हेलो स्टूडेंट्स, आ चुका हूं मैं अपनी एकदम फ्रेश क्लास के साथ। आज की क्लास मेरी एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। ये इस लेसन के क्वेश्चन आंसर पे बेस है। इस लेसन को मैंने आपको फुल हिंदी में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर रखा है। उम्मीद है वो लेसन आपने वो वीडियो और लेक्चर आपने देख रखा होगा। और साथ ही साथ कल ही मैंने इसका एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने आपको इसके सेंट्रल आइडिया को लिखने का तरीका बताया था। आज मैं हाजिर हूँ इस लेसन के जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं उन क्वेश्चन आंसर को लेकर। इन क्वेश्चन आंसर को यदि आपने लिखकर तैयार कर लिया तो आपके लिए एग्जाम में बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, तो इसको मिस मत कीजिएगा। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्री है भाई, सब्सक्राइब तो जरूर कर लिया कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको मेरे वीडियो टाइम पर नहीं मिल पाएंगे। और अब ज़्यादा देर न करते हुए चलते अपनी क्लास की तरफ और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इसके हमारे सामने आने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, व्हाई डज स्टीफन स्पेंडर यूज द इमेज ऑफ डिस्पेयर एंड डिसीज इन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम एंड विद व्हाट इफेक्ट। मतलब इसमें स्टीफन स्पेंडर ने किस डिसीज का नाम लिया है और क्यों लाइनें ऐसी यूज की है, उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो इसमें देखा होगा कि आपने पोएम की शुरुआत में ही बताया गया है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ही कमज़ोर हैं, बहुत ही गरीब हैं, बहुत ही कुपोषण का शिकार हैं। इस लाइन का इसलिए प्रयोग किया गया क्योंकि इसका हमारे सबके ऊपर इस पोएम को पढ़ना जैसे पढ़ने के लिए पहले से ही एक इमोशनल इफेक्ट हम लोगों के ऊपर डाला जा सके। तो इसका आंसर देखिए क्या निकलता है हमारे सामने। तो यहाँ देखिए कि जिसने पोएट ने जो पहले स्टैंजा में जो इफेक्ट बच्चों की कमजोरी बताने के लिए किए हैं जिससे कि हम लोगों ऊपर एक इमोशनल इफेक्ट पड़ सके, वो इफेक्ट्स क्या क्या है। ही यूजेस द इमेज despair and disease to describe the miserable and pathetic life of the children living in the slums। उन्होंने जो बच्चों के एक गरीबी का और उनकी बीमारी का एक अच्छा सा ऐसा चित्रण यहाँ पे किया है जिससे कि ये पता लग जाए कि जो स्लम में जीने वाले बच्चों की ज़िंदगी जो है कितनी परेशानी से भरी हुई है और कितनी कष्ट से भरी हुई है। तो आगे देखिए, द फेसेस ऑफ देयर चिल्ड्रन आर पेल एंड लाइफलेस। इन बच्चों के जो चेहरे हैं वो लाइफलेस है, मतलब कि निर्जीव से है और पीले पड़े हुए हैं। दे एंड देयर हेयर आर लाइक रूथलेस वीड्स। और वे और उनके बाल, मतलब वहाँ पे बता रहा है जो बाल उनके हैं, जो सर पे बाल थे, वो पहली लाइन में बताया गया है कि बहुत सारे इधर उधर चेहरे पे उनके फैले हुए थे। तो बता रहा है वे और उनके बाल एक रूथलेस वीड की तरह। रूथलेस मतलब कि रूथलेस वीड का मतलब ये हुआ कि जो खेतों में उगाने वाले अनचाहे खरपतवार होते हैं, वे और उनके बाल अनचाहे खरपतवारों की तरह, जिनकी कोई देखरेख कोई केयर नहीं करता है। द बर्डन ऑफ लाइफ मेक्स देम सिट विद हेड वेट डाउन। और जो जिंदगी का बोझ है उनके ऊपर, गरीब की जो एक जिंदगी होती है उसका एक बोझ उनको सिर झुकाकर बैठने के लिए मजबूर करता है। पहली लाइन में आपने देखा, उसमें तीसरे चौथी लाइन में आपने देखा होगा, उसमें बता रहा है कि लंबी सी लड़की सिर झुकाकर बैठी हुई है। द स्टंटेड ग्रोथ डिस्पिक्ट द पेपर सीमिंग बॉय। मतलब बच्चे को इतना पतला बताता है कि जो एक पन्ने की तरह पतला है, वो बताता है वहाँ पर कि इस बच्चे की ग्रोथ जो है पूरी तरह के प्रॉपर ढंग से नहीं हुई, इसको प्रॉपर जो न्यूट्रिशन नहीं मिला है, इसलिए इसकी ग्रोथ ऐसी नहीं हो पाई है। एंड द स्टंटेड एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन वीक बॉडी रिसाइड देयर फादर्स नाल डिसीज। और एक बच्चे को ये भी बताया गया है कि वो अपने पिता की जो बीमारी का उत्तराधिकारी है और उसकी बीमारी को लेकर आगे वो ढो रहा है। क्लियर। तो फर्स्ट स्टैंजा में उन्होंने जो कुछ बताया था वो यही सब बताया था। तो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते क्या हमारे सामने आता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है कि अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, हाउ हैज इट बीन प्रेजेंटेड। अब इसमें आपको ये बताना है कि इस पोएम की थीम क्या है। पोएम को मैंने आपको बताया है कि पूरा जब एक्सप्लेन करने लगे तब भी इसकी थीम बताई थी, जो इसका सेंट्रल आइडिया लिखा है तब भी थीम बताई थी कि थीम इसकी क्या है। इसकी थीम जो है, जो बच्चों के साथ, जो स्लम में रहने वाले बच्चों के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो दुर्भावनापूर्ण व्यवहार हो रहा है, जो उनको समानता का अधिकार नहीं दिया जा रहा है, उसके प्रति विरोध जताने के लिए इस पोएम की थीम है। इसमें जो पोएट हैं पहले बच्चों की दुर्दशा बताते हैं कि क्या क्या दुर्दशा स्लम में रहने वालों के साथ होती है, फिर उसके बाद ये बताते हैं कि स्लम में रहने के कारण उनके साथ क्या क्या परेशानियाँ सामने आ सकती है। उसके बाद ये बताते हैं कि क्या किया जाए जिससे कि इन स्लम के बच्चों की ज़िंदगी सुधर सके। तो ये सारी चीज़ें इनको बताई जाती है और इसमें यही चीज़ बताई गई है कि जो बच्चों स्लम में रहने वाले, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों के साथ जो सामाजिक भेदभाव किया जाता है, उस भेदभाव को किस प्रकार से दूर किया जाए, यही इस पोएम की थीम है। देखिए आंसर क्या निकलता है। तो देखिए आंसर क्या निकल के आता है। इन दिस पोएम स्टीफन स्पेंडर डील्स विद द थीम ऑफ सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटीज। जो बताया मैंने
कि जो सामाजिक भेदभाव की थीम पर ही इस लेसन में जो स्टीफन स्पेंडर जी ने लिखा है। तो ही प्रेजेंट द थीम ऑफ टॉकिंग ऑफ टू डिफरेंट एंड इनकम्पेटेबल वर्ड्स। इस पोएम में उन्होंने दो भिन्न भिन्न प्रकार के संसारों का वर्णन किया है। दो भिन्न भिन्न प्रकार के संसार, एक कौन सा? एक संसार था द वर्ल्ड ऑफ रिच एंड सिविलाइज्ड हैज नथिंग टू डू विद द वर्ल्ड ऑफ नैरो लेंस एंड क्रैम्प्ड होल। इसमें बताया गया है कि दो ऐसे संसार, एक जो था अमीर और सभ्य लोगों का संसार था जो कि कुछ नहीं कर रहा था उस संसार के लिए जो कि वो नैरो लेंस और क्रैम्प्ड होल के बीच में था। नैरो लेंस और क्रैम्प्ड होल के बीच में बसा संसार था। नैरो लेंस मतलब सकरी गलियों और भीड़ भरे घर के बीच में। क्रैम्प्ड होल, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्रैम्प्ड होल जो यहाँ इस वर्ड का यूज़ हुआ है, जो क्राउडेड होम्स होते हैं जो स्लम एरिया के, वहाँ पर क्राउडेड होम्स के लिए क्रैम्प्ड होल्स का यूज़ किया गया है। तो यहाँ बता रहे हैं कवि कि जो दो संसार, अलग अलग संसार इसमें पोएम में बताए गए हैं। द गैप बिटवीन टू वर्ड्स हाईलाइट सोशल डिस्पारिटीज एंड क्लास इनइक्वलिटीज। और इन्हीं दो वर्ड की जो बीच की दूरी, इन्हीं दो संसार के बीच की दूरी ही इन दोनों संसारों में जो असमानता का भाव पैदा करती है और ये जो सभ्य समाज है ये उनको अलग बिल्कुल रखता है। क्लियर? उम्मीद करता हूँ ये आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं आप अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए निकल के आता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट मैसेज डज स्टीफन स्पेंडर कन्वे थ्रू द पोएम और व्हाट सॉल्यूशन डज ही ऑफर। कि क्या मैसेज, क्या संदेश इस पोएम के द्वारा जो स्टीफन स्पेंडर हैं वो देना चाहते हैं और उन्होंने उस जो समस्या इसमें जनरेट की है उस समस्या का क्या सॉल्यूशन दिया है। तो देखिए आंसर क्या निकलता है। Stephen Spender conveys the message of social injustice, class inequalities by presenting two contrasting and incompatible worlds। यही भी बताया है कि दो ऐसे संसार का उदाहरण देके वो वहाँ के जो अंतर को, जो दोनों संसारों के बीच के अंतर को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ बताया है। He provides a way out of for achieving the significant process development, the gap between two worlds must be bridged। अब उन्होंने बताया कि इन्हीं स्लम एरिया में अगर डेवलपमेंट किया जाए, विकास किया जाए, तो इन दोनों संसारों के बीच का जो अंतर है वो भरा जा सकता है, उसे पूरा किया जा सकता है। क्लियर? दिस कैन बी डन ओनली बाई ब्रेकिंग बैरियर्स बाई बेंड स्लम चिल्ड्रन डार्क नैरो क्रैम्प्ड होल एंड लेंस। और ये केवल तभी हो सकता है जब उन बैरियर्स को, उन बाधाओं को तोड़ दिया जाए जो कि स्लम में रहने वाले, यानी झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों को अंधेरी सकरी गलियों में रहने के लिए मजबूर करते हैं, और लेट देम बी मेड मैनुअली एंड फिजिकली फ्री टू लीड ए हैप्पी लाइफ। और उनको इस तरीके से बनाया जाए कि वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से उनको इस प्रकार से किया जाए कि वो एक अच्छा जीवन रह सके, एक खुश जीवन जी सके। क्लियर? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए निकलता है हु चेंज द मैप ऑफ दिस वर्ल्ड एंड हाउ। किसने इस संसार को बदल दिया और कैसे बदल दिया। व्हाट डज दिस वर्ल्ड कंटेंट। और जो उस संसार उन्होंने बदला वो उसमें क्या क्या था। तो देखा जाए कॉन्क्वेरर्स मतलब जो आक्रमणकारी होते हुए, एंड डिक्टेटर्स। और डिक्टेटर्स का मतलब हुआ जो तानाशाह होते हुए, नहीं आक्रमणकारी तानाशाह। चेंज द मैप ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू देयर विम्स एंड विल्स। इस संसार के नक्शे को उन्होंने अपनी इच्छा अनुसार, अपने मन के अनुसार बदला। दे चेंज द बाउंड्रीज ऑफ वेरियस नेशन। कई सारे राष्ट्र की जो सरहदें हैं, जो सीमाएं हैं, उसको बदल दी। शेप्स ऑफ द मैप, और नक्शे को ही बदल दिया। देयर ओन मैप इज ए ब्यूटीफुल वर्ल्ड फुल ऑफ डोम्स, बेल्स एंड फ्लावर्स, रिवर्स, केप्स एंड स्टार्स। उनके खुद का संसार जिसमें जो बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी इमारतें, फूल, घाटियाँ और जो डेल्टा हैं और तारों, ये सब बहुत सुंदरता से भरा हुआ वो संसार था। और जैसा कि आप समझ गए होंगे कि डिक्टेटर्स के कारण ही वो संसार उस तरीके से बदला कि जो अच्छी चीज़ें थी वो डिक्टेटर्स अपने ग्रुप में लेके चले गए, लेकिन जो बुरी चीज़ें थी उनको एक अलग बना दिया गया, उनको वहीं पर रहने के लिए मजबूर कर दिया गया। इसीलिए उस ऐसे स्लम का निर्माण हुआ। क्लियर? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देख क्या है। विच इमेज द स्लम इन द थर्ड स्टेंजा प्रेजेंटेड द पिक्चर ऑफ सोशल डिस्पारिटी एंड इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वलिटीज। मतलब तीसरे स्टेंजा में, पोएम के तीसरे स्टेंजा में क्या क्या चीज़ें ऐसी बताई गई जिससे पता लग रहा है कि उन बच्चों के और समाज के बीच में बहुत बड़ी दूरी थी। तो उसमें देखिए कि कुछ बताया गया है कि जैसे कि कुछ जो ऐसे थे कि जो संसार था, उन संसार वो उनके जीवन को बहुत ही चालाकी से एक क्रैम्प्ड होल में फंसा देता था, और जब तक वो कुछ समझने लायक हो तब तक वो स्लम में रहने के आदी हो जाते थे। और
ये भी बताते थे कि उनका जो वहाँ पे भविष्य था वो धुंधला था, क्योंकि बच्चे थे जब तक पढ़ रहे तो धुंधला भविष्य था, लेकिन उसके बाद उनका भविष्य एकदम अंधेरे में डूब जाता। तो यही सब जो थर्ड स्टैंजा में बताया गया। थर्ड स्टैंजा में बहुत ही क्लियरली मैंने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर लिंक है, वहां जाके आप उसे देख सकते हैं। और साथ ही साथ वो वीडियो भी लिंक है जिसमें मैंने आपको सेंट्रल आइडिया लिखना बताया और सेंट्रल आइडिया इस पोएम का लिख कर भी दिखाया है। तो आप जाके इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो दोनों वीडियो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और चलते हैं इसके आंसर की तरफ। आंसर देखते हैं क्या निकलता है। तो देखिए आंसर क्या निकलता है। स्लम ड्वेलर्स स्लाइली टर्न देयर क्रैम्प्ड होल, मतलब जो स्लम में रहने वाले, जो वहाँ झुग्गियों में रहने वाले लोग हैं, वो उन बच्चों की ज़िंदगी को बहुत ही चालाकी से, स्लाइली का मतलब बहुत ट्रिक तरीके से, बहुत चालाकी से उनकी ज़िंदगी को क्रैम्प्ड होल में चेंज कर देते हैं। फ्रॉम बर्थ टू डेथ, उनकी मौत से लेके, जन्म से लेके मृत्यु तक। देयर सराउंडिंग आर स्लैग ही, उनकी जो आसपास में ऐसे कई सारे बच्चों के ढेर लगे हुए हैं। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, और उनकी जो भविष्य है वो धुंधलके से शुरू होकर एकदम रात के अंधेरे तक पहुंच जाता है। देयर चिल्ड्रन वियर्ड स्किन पीप्ड थ्रू द बाई बोन्स, इसमें बताया गया है कि वो इतने जो मेल न्यूट्रिशन है कि उनकी जो हड्डियां हैं उनके चमड़ों से झांक रही। ये थर्ड स्टैंजा में आपको बताया गया है। द स्पेक्टिकल्स आर लाइक बॉटम बिट्स बाई ऑन स्टोन, और उनके चश्मे ऐसे हैं जैसे कि कांच को पत्थर से तोड़ के चश्मों की जगह, मतलब उसके चश्मों के कांच की तरह जगह चिपका दिया जाए, जिन्हें रिपेयर्ड चश्मे उन्होंने पहन रखे हैं। द इमेज दैट सम्स अप देयर हार्श एग्जिस्टेंस, और यही जो इमेज है, यही सब जो चित्रण है कवि द्वारा किया गया, ये उनकी जो कठिनतम जीवन को बयान करता है इस थर्ड स्टैंजा में। क्लियर। अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि हाउ कैन पावरफुल पर्सन मेक कंट्रीब्यूट टू इम्प्रूव द लॉट ऑफ स्लम चिल्ड्रन, कि कैसे पावरफुल लोग जो है उस स्लम में रहने वाले बच्चों की ज़िंदगी को इम्प्रूव कर सकते हैं। पावरफुल लोग मतलब जो कि वहाँ के गवर्नर हैं, जो कि वहाँ के इंस्पेक्टर हैं, जो कि वहाँ के विजिटर्स हैं, ये सब लोग मिलकर कैसे वहाँ के लोगों, जो वहाँ पे रहने वाले बच्चों की ज़िंदगी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसमें साफ साफ बताया गया है कि वो लोग वहाँ पे जाएं और उन बच्चों को इस बात के लिए प्रेरित करें कि वो झुग्गियों झोपड़ियों ही, जो झुग्गी झोपड़ी है वही उनका संसार नहीं है, उनका संसार उससे बाहर है, उससे हटकर है, और उन्हें बाहर के संसार को दिखाएं, जिससे कि वो बाहर के संसार में रहने के लिए प्रेरित हो सके और अपने जीवन को इम्प्रूव कर सके। क्लियर। तो देखिए आंसर क्या निकलता है इसका। तो देखिए आंसर क्या निकलता है। पावरफुल पर्सन लाइक गवर्नर्स, इंस्पेक्टर एंड विजिटर्स, मतलब जो ऐसे पावरफुल पर्सन है जिनके हाथ में सत्ता है, शासन है, वे क्या कर सकते हैं, वे मेक टेक एन इनिशिएटिव स्टार्ट ए ब्रिजिंग गैप बिटवीन द वर्ल्ड्स ऑफ रिच एंड पुअर, वो उस गैप को, उस दूरी को भरने का काम कर सकते हैं, उस खाई को भरने का काम कर सकते हैं जो कि अमीरों और गरीबों के बीच में है। दे कैन प्ले इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव रोल इन रिमूविंग सोशल इंजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटीज, और वे जो सामाजिक दूरी होती है और जो सामाजिक असमानता है उसको दूर करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभा सकते हैं। दे शुड ब्रेक एंड डिसमेंटल ऑल द बैरियर्स एंड बाइंड दैट चिल्ड्रन टू कॉन्फाइन देम इनटू द अगली एंड सराउंडिंग्स, मतलब वे उन बच्चों को उस सराउंडिंग से, उस वातावरण से बाहर निकाल सकते हैं, उस गंदे वातावरण से बाहर निकालने में एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं। और उस गंदे वातावरण का जो सोच है बच्चों के अंदर, उन बच्चों के अंदर से उस सोच तोड़ने का वही काम कर सकते हैं। They will have their physical and mental development and when only leave the filthy and ugly slum, और उनको, उन बच्चों में वही सोच वो डाल सकते हैं जो सोच उनको अपने जो गंदे से स्लम में से, उस गंदे से वातावरण में से निकलकर उनको एक अच्छे वातावरण में जीने का जो प्रोत्साहन दे सके। क्लियर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख क्या निकलता है। हाउ फार डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट हिस्ट्री इन इज देयर हुज लैंग्वेज इज द सन। इसमें देखिए कि इस पोएम की, यह पोएम की आखिरी लाइन है, और इस आखिरी लाइन में पोएट ने कितना अच्छा मैसेज दिया है। ये मैसेज मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके दिया है कि ये इस लाइन में क्या मैसेज आपको निकल के आता है। दिस मेटाफर कंटेन्स ए विटल ट्रुथ, कि ये मेटाफर, ये रूपक अलंकार जो है बहुत ही अच्छे जो सत्य को बता रहा है। द वर्ल्ड डज नॉट लिसन टू द डम्ब एंड ड्राइवन पीपुल, लोग जो संसार है उनकी नहीं सुनता, जो डम्ब हैं। ये जो संसार है ये उनकी नहीं सुनता, जो डम्ब एंड ड्राइवन मतलब जो कुछ समझते नहीं है, वैसे ही बोलते रहते हैं, तो उनकी नहीं सुनता। ओनली दोज हु स्पीक विद कॉन्फिडेंस, पावर, अथॉरिटी एंड विजन,
केवल उन्हीं की सुनता है जो कॉन्फिडेंस से, आत्मविश्वास से बोलते हैं, ताकत से बोलते हैं, अपने अधिकार से बोलते हैं और अपने एक दूरदृष्टि रख के बोलते हैं, एक विजन लेकर बोलते हैं, उन्हीं की सुनता है। आर हर्ड एंड ओबेड, और उन्हीं की सुनता है और उन्हीं को ही अनुसरण करता, उन्हीं को ही मानता है। दोज हु क्रिएटेड हिस्ट्री आर पीपुल दोज हुज आइडिया एंड लैंग्वेज कैन मोटिवेट, और वही लोग इतिहास रचते हैं, वही लोग इतिहास बनाते हैं जिनकी भाषा और जिनके विचार मोटिवेट करते हैं, किसी को प्रोत्साहित करते हैं। मूव, इंस्पायर एंड इन्फ्लुएंस मिलियन ऑफ पीपल, मिलियन ऑफ लोगों को, मतलब करोड़ों लोगों को इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं और उनको इन्फ्लुएंस्ड करते, प्रभावित करते हैं। उन्हीं की जो है वही इतिहास रचते हैं। इन ऑर्डर टू बी इफेक्टिव देयर लैंग्वेज मस्ट बी हैव वार्मथ एंड पावर ऑफ द सन, और अपनी भाषा को, अपनी लैंग्वेज को जो इफेक्टिव बनाने के लिए आपके अंदर सूर्य का तेज होना चाहिए, मतलब सूर्य के समान उसकी अपनी आवाज़ में आपको गर्मी पैदा करनी पड़ेगी, वही तेज लाना पड़ेगा, तभी लोग आपको सुनेंगे, तभी आप लोग आपकी बात मानेंगे और तभी आप कोई इतिहास रच पाएंगे। क्लियर? तो इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर समाप्त किया जाता है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन आंसर मैंने आपको लिखाए हैं वो क्वेश्चन आंसर आपने लिख लिए होंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि पोएट्री में तो क्वेश्चन आंसर आता ही नहीं। पोएट्री में क्वेश्चन आंसर आता है, एक स्टैंजा दिया जाता है, उसके साथ क्वेश्चंस दिए जाते हैं और उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर मैं आपके सामने हाजिर होता हूं और उन्हीं क्वेश्चन के आंसर आपको देने की कोशिश करता हूं। तो क्वेश्चंस को आप तैयार करके लिख लीजिएगा, क्योंकि जो पोएट्री में स्टैंजा होता है, स्टैंजा मतलब कॉन्साइज होता है, उसमें कम शब्दों में ज़्यादा बातें कही जाती हैं और उसका जो क्वेश्चन आंसर आपके सामने आता है उसमें लिखने में आपको बहुत दिक्कत होती है। इसीलिए ऐसे क्वेश्चन आंसर लेके आता हूं जो आपके स्टैंजा के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व आउट कर सकें। क्लियर? तो ये चीज़ आप जान के रखिएगा कि ये क्वेश्चन आंसर आपको वहाँ पर बहुत ही काम आने वाले हैं। तो इन क्वेश्चन आंसर को आप नोट जरूर कर लीजिएगा। और इसके अतिरिक्त अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन है जिनसे जो आप जानना चाहते हैं, जिनका आप आंसर जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। निश्चित ही मैं आपको इन क्वेश्चन का आंसर दूंगा। और तैयारी कीजिए अपनी परीक्षा की, बोर्ड परीक्षाएं नज़दीक है तो तैयारी जरूर कीजिए बोर्ड परीक्षाओं की, और अपने तैयारी में कोई कोर कसर मत छोड़िए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।